नमस्कार दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो असिस्टेंट की पोजीशन आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरी वीडियो में। सबसे पहली चीज तो आपको ये भी लगता होगा कि आपके स्टेट में तो इतनी कम वैकेंसीज आई हैं, आपको इंतजार था ज्यादा वैकेंसीज का, इसका क्या कर सकते हैं? आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, जो आपके हाथ में है वो है कि क्या आपको वो एक नौकरी चाहिए। अगर वो नौकरी नहीं भी मिलती है तो क्या आपकी लाइफ में कोई खास फर्क पड़ता है? ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं। आपको लगता है कि नहीं, फर्क तो पड़ता है अगर नौकरी नहीं मिली। तो कोशिश करिए आप ये, अगर ये भी सोचेंगे ना कि हमारे देश में तो 650 नहीं 6500 वैकेंसीज भी आ जाएंगी, तो दोस्तों स्टूडेंट जो बेरोजगार है हर साल जो ग्रेजुएट करके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में भी बैंक की ही वैकेंसी जो ढूंढते हैं वो भी 20 लाख है। सिर्फ बैंक की वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, वो भी कितने, 20 लाख है। तो जब 20 लाख बच्चे अराउंड होते हैं तो उस 20 लाख में तो वैकेंसी चाहे कितनी भी हो जाए वो कम ही रहेंगे। डेफिनेटली ये बात सच है कि हमारे देश में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो बिल्कुल साफ है। बट आपके हाथ में जो अभी है करंट पे, उस पर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बताता हूं। क्या वो तरीके जिन तरीके से आप पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। 10 साल हो चुके हैं दोस्तों मुझे बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स की पढ़ाई पढ़ाई कराते कराते। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा नाम विशाल परिहार है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें आया हुआ है जो आपके काम का है। ये है आरबीआई असिस्टेंट का पोस्ट में 650 टोटल वैकेंसी, सिर्फ 650 है। 3 स्टेजेस में पेपर होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और तीसरी स्टेज होगी एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपने 10th क्लास में उस लैंग्वेज को पढ़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से आप अप्लाई करते हो, 10th में आपने हिंदी पढ़ी है क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको दोस्तों एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के और आपने गुजरात से अप्लाई किया हुआ है तो गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि 10th में आपने गुजराती नहीं पढ़ी तो आपका टेस्ट अलग से होगा जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, बस कोई इंटरव्यू इसमें दोस्तों नहीं होता है। आइए अब हम यहां पर आते हैं। तो अप्लाई करने के लिए तो ये नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा कहां से क्या क्या करना है, जिससे कि आपको मतलब दिखाई देता हूं साथ के साथ ना, स्टेप बाय स्टेप कि अप्लाई कहां से करना है, ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। ठीक है, देखिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, आप सिंपल लिखिएगा, यहाँ पर करियर के पेज पर आएंगे तो आपको इस तरीके से पेज दिख जाएगा। अदरवाइज लिखिएगा आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट 2026, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर टैप करोगे पीडीएफ का साइन है, पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी लिखी हुई जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। मेजर बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ लिखी हुई, आप देख के कर सकते हो। वो देखो इधर ये रही एप्लीकेशन जो फॉर्म है, 16 तारीख कल से शुरू हो चुके हैं और 8 मार्च तक चलेंगे। उसके बाद एडिट विंडो आएगी, आपकी कोई गलतियां हो गई सुधारनी है सुधार कर सकते हो, बट उसका डेट नहीं है अभी। प्री एग्जाम 11 अप्रैल को होगा। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 महीने हैं, 2 से कम महीने हैं, लेकिन हाँ 2 महीने हैं जिसमें आप आराम से इसका एग्जाम में फॉर्म भर के आप इसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दी हुई। आइए इन सब पे डिटेल में आते हैं, तो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करोगे इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आएगी। ठीक है, और आप यहाँ आते हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आपको इस पर टैप करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ये आपका आईबीपीएस का पैनल है, यहाँ पर आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्टर करके आप इसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, पूरा फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर फिर से। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। देखो ये हमारी यहाँ पर हो गई, प्री और मेंस हो गया। ये हमारी वैकेंसीज है दोस्तों। आप सभी लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से देखिएगा, डेफिनेटली वैकेंसीज बहुत कम है, इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है और इसको कोई जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अहमदाबाद में देखो एससी वालों के लिए 0 वैकेंसी है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, जनरल के लिए 8 है, टोटली 20 वैकेंसीज है। एससी वाले क्या करेंगे, ये सवाल का जवाब देता हूं। क्या एससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपकी कैटेगरी में जब एक भी वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, आपको कंपटीशन जनरल कैटेगरी से करना है ना। इस तरीके से दोस्तों इसमें वैकेंसीज दी है, 650 वैकेंसीज है इतने बड़े देश के लिए। ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी सफिशिएंट वाली तो बात ही नहीं आती है ना। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी एज। तो एज जो है 1 फरवरी 2026 से कंसीडर की जाएगी और उसमें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप 20 से 28 के बीच में होने चाहिए। आप उम्र कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप 2 फरवरी 1998 वाले दिन पैदा हुए हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे एक दिन पहले 1 फरवरी 1998 को पैदा हुए हो तो आप ना उम्र में बड़े होगे, आप 28 से ज्यादा हो जाओगे। और अगर आप 1 फरवरी 2026 को पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप 2 फरवरी को पैदा हुए हो तो आप छोटे रह गए, मतलब फिर आप
एलिजिबल नहीं हो, अभी आप छोटे रह गए एक दिन कम। तो 1 फरवरी 2006 16 बोल दिया क्या मैंने गलती से, 1 फरवरी 2006 इसको कंसिडर किया जाएगा, 2 फरवरी 1998 इनके बीच में पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो रिजर्व कैटेगरी में है, आप लोग अपनी कैटेगरी में कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे कि अगर आप एससी और एसटी से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों, और उस 5 साल के रिलैक्सेशन में अगर आपकी उम्र 28 नहीं है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 और 33 तक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे दोस्तों अगर आप ओबीसी में, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। पीडब्ल्यूबीडी में 10 इयर्स का है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13 इयर्स का, ओबीसी में 15 इयर्स का, एससी एसटी में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी जो कि आपकी एज को लेकर है ना। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, बस हेडिंग लिखी हुई है, जहां एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वो पूछ लेते हैं, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसको भी कैसे कंसीडर किया जाएगा, 1 फरवरी 2026 के हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपके एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पास के लिए। इन दी एग्रीगेट नॉलेज ऑफ, बाकी दिए एग्रीगेट नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, आपको पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बस सिंपल। नहीं होगा सर्टिफिकेट ले लेना। ये आपके सामने ये हमारे दिया हुआ है, तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए, ऐसी एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों, बस और कोई खास चीज नहीं है। यहां चलते हैं, डेट ऑफ पासिंग है वो देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो कंसीडर होगी, ओवरऑल में ये बात लिखी गई है, ठीक है। आ जाओ आप, यहां आते हैं, ये रहा स्कीम ऑफ सिलेक्शन। प्रीलिम्स एग्जाम होगा दोस्तों, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आएगा, 30 35 35 30 35 35 20 20 20। ये बिल्कुल एकदम बैंक का क्लर्क का, बैंक का पीओ का जैसे पेपर होता है वैसे ही आपका पेपर है। इसका जो लेवल होता है बैंक के क्लर्क का लेवल होता है, इसका लेवल बैंक का जो क्लर्क का लेवल होता है ना, सेम वही लेवल होता है इसका भी लेवल। तो इसका बैंक क्लर्क का लेवल है, इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है इसकी हमेशा। तो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं, 20 मिनट्स का काम होता है बस। उसके बाद दोस्तों मेंस एग्जाम पे आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जब आपको ये पढ़ना है और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक देखो लिंक दिख जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे आप ज्वाइन कर लो। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कुछ कुछ दिनों में आपको पीडीएफ मिलती जाती है, दिन में 1 या 2 पीडीएफ आपको मिल जाती है, जैसे कि वोकैबुलरी की पीडीएफ, ग्रामर की क्वेश्चंस की पीडीएफ, ग्रामर के रूल्स की पीडीएफ, कॉम्प्रीहेंशन करने की पीडीएफ, क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप की पीडीएफ आपको पीडीएफ मिलती जाती है, आप आराम से सॉल्व करते जाओ। आपके एग्जाम ओरिएंटेड, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसे ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया आपके लिए, ठीक है। सेम एज दोस्तों मेंस में आएंगे तो मेंस का पैटर्न ये रहेगा। तो जैसे प्रीलिम्स है, मेंस में आपके सामने रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जी ऐड हो जाएगी, कंप्यूटर से ऐड हो जाएगा, जी और कंप्यूटर्स का क्वेश्चंस और आ जाएंगे 40 के, ये आपको करने हैं। और एलपीटी जैसे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये उन बच्चों का जो बच्चे अपने 10th में हिंदी उन्होंने चूज नहीं किया और हिंदी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसी स्टेट से अप्लाई करे जाए हिंदी है, उन्हें एलपीटी का टेस्ट देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये होता है एलपीटी, ठीक है। कोई इसका वो नहीं होता है इंटरव्यू, बस उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। अब आते हैं हम आगे। आपका जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें सैलरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, एग्जाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है। यहां चलते हैं, सैलरी आपके सामने स्टार्ट होगी 58,514 रुपए के आसपास से स्टार्ट होगी, ये इन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली सैलरी लिखी हुई है। बाकी आप किस स्टेट पर हैं, किस स्टेट में, किस सिटी में है, उसका ग्रेड उस हिसाब से थोड़ा सा एचआरए जो है बदल जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो जाता है, मतलब नीचे नहीं होगा ऊपर ही होगा। तो आप ये मान के चलिए अराउंड 58-60 हजार रुपए के आसपास की जो है आपकी सैलरी स्टार्ट यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप लोग यहां पर दोस्तों करने लग जाओगे, ठीक है जी। तो इसको हम लोग करेंगे यहां पर, और इसे करने के बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट इस पर आते हैं, ठीक है। आओ आओ, ये तो आपके जोन दिए हुए हैं, फीस पे आते हैं। तो एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी। क्या बात है, इन्होंने बहुत मेहरबानी रखी है। अदरवाइज क्या होता है, बैंक के एग्जाम्स जो होंगे 800 रुपए, 850 रुपए, उसके बाद जीएसटी। मतलब बैंक की तैयारी करने वाला बच्चे को पहले ऐसा लगता है अमीर होना चाहिए, पहले ही अमीर होना चाहिए, उसके बाद ही वो सारे काम कर पाएगा। खैर कोई बात नहीं, स्टाफ वालों के लिए जीरो, जो लोग ऑलरेडी पैसा कमाते हैं, देख रहे हो जो स्टाफ में जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, आप जीरो में है। जो बेचारे पैसा नहीं कमाते उन्हीं से पैसे लेते हैं। चल खैर कोई बात नहीं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। बस ये मेजर जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी।
अब आते हैं हम इसके सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, बस हो गई चीजें यहां पर कंप्लीट, बाकी इसमें काम की चीजें मैं सिलेबस आपको दिखाता हूं। ठीक है, सिलेबस कैसे कवर होगा, एक सेकंड वेट करेंगे। देखो जी, है ना, यहां आ गए। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको ना इसको पढ़ना है। पहली चीज, इसका जो सिलेबस है बिल्कुल एकदम सेम सिलेबस होता है जैसे कि बैंक के अदर एग्जाम्स का है। अगर आपने बैंक के क्लर्क का एग्जाम कभी दिया है, इसकी प्रिपरेशन कभी की है, तो बिल्कुल सेम उसका पेपर होता है। अगर आपने बैंक पीओ का पेपर की प्रिपरेशन की है दोस्तों, तो ऑब्वियसली उससे लोअर लेवल होगा। अगर आप मुझसे कहीं पढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आपने मुझसे इंग्लिश की कोई भी फाउंडेशन क्लास की हुई है, कोई भी फाउंडेशन क्लास की है, तो आप इस पेपर को आराम से, बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब इसको क्रैक करने के लिए वही सारा सिलेबस आता है कि आपको वोकैबुलरी का जो सेक्शन होगा उसमें से एंटोनम्स, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वर्ड का यूजेज पूछा जाता है कि किस तरीके से वर्ड का करेक्ट यूज है कि नहीं है, वर्ड के फिलर्स आते हैं, सिंगल ब्लैंक फिलर्स, डबल ब्लैंक फिलर्स, और मेंस में ट्रिपल ब्लैंक फिलर्स, ये फिलर्स करके आ जाते हैं। वर्ड का स्वैप या वर्ड का अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, तो वर्ड से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस में याद करने की बात है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करनी होंगी, वो इसमें आती हैं। इसमें आपको ईडियम्स याद करनी होंगी, वो सब इसमें दोस्तों आता है। ये सेक्शन हमारा नंबर 1 है वोकैबुलरी का। तो आप सबको ये प्रिपेयर, अगर आपने पहले से किया है तो बस इसका रिवीजन करके जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं किया प्रिपेयर तो अभी प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आप लोगों के लिए ग्रामर। ठीक है, अभी जो ग्रामर है, ग्रामर में 3 चीजें बनती है बेसिकली। पहला बनता है एरर डिटेक्शन, आप लोगों ने, सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जरूर की होती है। दूसरा बनता है आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, नहीं करी होगी तो कर लेना। और तीसरा जो बनता है, जो कि मेंस में बनता है, प्री में नहीं बनता है, ये सिर्फ मेंस में बनता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर। स्टार्टर भी नहीं आते इसमें, सेंटेंस कनेक्टर्स आते हैं, क्योंकि आपका क्लर्क लेवल का। अब इसी में ये सब कुछ आता है। एक सेक्शन बताना रह गया हमें, इसमें एक स्पेलिंग एरर भी आता है कि स्पेलिंग को लिख देते, कहते हैं बताओ भाई स्पेलिंग में गड़बड़ कहां है। ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन आता है दोस्तों आपका कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें पहला, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन में पार्ट बनेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, आरसी, क्लोज टेस्ट का बनेगा, पैरा जंबल्स का बनेगा, मैच दी कॉलम का बनेगा, बस। और दोस्तों कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। जब आप पीओ लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस, पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, बट नॉट हियर, यहां नहीं बढ़ेंगे। बस ये आपका इंग्लिश, सोचो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहले एक बार फाउंडेशन किया हुआ है दोस्तों, ये 2 महीने आपके पास है, धुआंधार मॉक पेपर लगाओ। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यार फाउंडेशन तो हमने बिल्कुल नहीं किया हुआ, आप 2 महीने का 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मैं रिकमेंड उनको कहता हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, तो उनके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत कम है। अगर सिर्फ ऐसा होता है क्या 30 में से, सर मेरे 30 में से 27-28 मार्क्स ला सकता हूँ, हाँ ला सकते हो, मना नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई है, या 4-4 5-5 वैकेंसीज के लिए हजारों लोग जो है लगे पड़े होंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों वहां पर उन लोगों के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे जो ऑलरेडी एक बार फाउंडेशन कर चुके हैं, और पूरे वो ढंग से एकदम, जितना टाइम 2 महीने का बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में देंगे, तो डेफिनेटली वो एलिजिबल भी ज्यादा हुए, वो आपसे ज्यादा बेटर हुए, या अगर आप हो तो आप जो है उसके काबिल हुए। तो अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करें तो आप बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ, जम के एकदम कस के। 2025 में आपने एग्जाम दिए थे, प्रिपेयर किया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, दिस इज दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत सारे बच्चे तो आएंगे ही नहीं, यहाँ पर फॉर्म भी नहीं भरेंगे, उन्हें लगेगा इतनी कम वैकेंसीज है, वाई टू कॉम्पीट। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, एक वैकेंसी भी है तो एक वैकेंसी किसी को तो मिलेगी। बात ये दुख की है, तो एक वैकेंसी एक ही का सिलेक्शन होगा, बाकी बच्चे कहां जाएंगे, आएंगे, बाकियों की वैकेंसीज जो आएंगी वो उसमें जाएंगे। बट आप ऐसे सोचोगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में जितना जो है, जितना सामने, जितना आप कर सकते हो कड़ी मेहनत से, सही टारगेट से, उसे आप जरूर करिए। ठीक है, इन सबका अगर कंटेंट आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना, मैं कंटेंट भी आपको देता रहता हूं। अच्छा जी, मैथ्स कैसे पढ़ना है, बाकी सब कैसे पढ़ना है वो आप पढ़िएगा। बाकी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो, मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना यूट्यूब पर एक सीरीज चला दूंगा मैं, यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बढ़िया एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर मैं एक सीरीज चला दूंगा। अभी फिलहाल जैसे 5 PM पर मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, फ्री क्लास होती है वहां पर, लेकिन यूट्यूब पर भी कर दूंगा। तो एक सीरीज चला दूंगा, उस सीरीज में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक साथ करा दूंगा। जैसे कि 100 क्वेश्चंस मैंने बल्क में करा दिए ग्रामर के, तो 100 क्वेश्चंस ग्रामर के करा दिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ठीक है,
तो आपको बहुत हर तरीके के जो रूल्स बन सकते हैं वो सब आप सीख जाओगे। 100 क्वेश्चंस मैंने करा दिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 100 क्वेश्चंस मैंने करा दिए पैरा जंबल के, तो इससे क्या ना आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपकी यूट्यूब पर करा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक है जी। बाकी आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बताइएगा। ठीक है जी। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये दोस्तों आपके लिए। इसके अलावा हाँ एक चीज और है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा कोई बैच चाहिए जिसमें आप पढ़कर पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।